नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि बीजेपी विधायक कंवरलाल की विधायकी खत्म। एसडीएम पर पिस्टल तानने के मामले में 3 साल की सजा पाने वाले बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। विधानसभा ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अंतर सीट पर उपचुनाव होंगे या नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट में कंवरलाल द्वारा लगाई गई रिव्यू पिटीशन पर फैसले के बाद तय होगा। कंवरलाल की विधायकी 1 मई से खत्म मानी जाएगी। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कंवरलाल की विधायकी के बारे में फैसला करने को लेकर राज्य के महाधिवक्ता और सीनियर वकीलों से कानूनी राय मांगी थी। महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव ने ज्वाइन की बीजेपी। राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव और ब्राह्मण महासभा की प्रदेश अध्यक्ष अरुणा गौड़ सहित आज करीब 200 से अधिक महिलाओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा और जयपुर शहर जिलाध्यक्ष अमित गोयल ने सभी को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। इस मौके पर अरुणा गौड़ ने कहा, पहलगाम हमले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था, जबकि विपक्ष उस समय कुटिल कटाक्ष राजनीति कर रहा था। उन्होंने कहा, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को सबक सिखाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। सरकारी अस्पतालों में बाहर की दवाएं लिखने पर रोक। झालावाड़ में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में सभी आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सरकारी डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाएं लिखना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि कोई डॉक्टर ऐसा करता है। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती के आवेदन में संशोधन का मौका। राजस्थान पुलिस की ओर से कांस्टेबल भर्ती के लिए 10,000 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 मई तक किया जा सकेगा। आमंत्रित किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन एवं त्रुटि सुधार के लिए 5 दिन का समय दिया गया है। आगामी 26 मई से 30 मई तक 300 रुपए फीस पेमेंट कर अभ्यर्थी अपने आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। भारत पाक बॉर्डर पर मिली 1.5 किलो हेरोइन। श्रीगंगानगर जिले से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रग भेजी जा रही है। ये ड्रग ड्रोन के जरिए आ रही है। अनूपगढ़ में भारत पाक सीमा पर बीएसएफ को पीले रंग का एक पैकेट मिला। 14 के पास स्थित कैलाश पोस्ट के नजदीक तारबंदी के पास एक ड्रोन और पीले रंग का पैकेट बरामद हुआ है। इसमें करीब 1.5 किलोग्राम हेरोइन मिली है। इसके बाद इस पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। राजस्थान में गुर्जर समाज 8 जून को करेगी महापंचायत। राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की 17वीं बरसी पर बयाना हिंडौन स्टेट हाईवे स्थित कारबारी पीलूपुरा शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान गुर्जर समाज के महापंचायत का आह्वान किया गया। वहीं इसकी तारीख भी तय की गई है। गुर्जर समाज ने 8 जून को भरतपुर के पीलूपुरा गाँव में महापंचायत करने का ऐलान किया गया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा इस कार्यक्रम के बाद गुर्जर समाज के लोगों ने एक बैठक की और बैठक में फैसला लिया कि 8 जून को पीलूपुरा गांव में विभिन्न मांगों को लेकर के महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें अधिक से अधिक लोगों के पहुंचने की अपील की है। राजस्थान में आरएलडी का विस्तार। राजस्थान की राजनीतिक हलचल में नया मोड़ आया है, जब राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी ने अपने संगठन को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अवाना को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। जयपुर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में इस नियुक्ति की औपचारिक घोषणा की गई, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अवाना ने पदभार ग्रहण करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के प्रति आभार जताया और कहा कि यह मेरे लिए गर्व और जिम्मेदारी का क्षण है। जयंत चौधरी ने जो विश्वास मुझ पर जताया है,
पेपर लीक कर पास हुई महिला वनरक्षक समेत 3 गिरफ्तार। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक मामले में गुरुवार को एक युवती समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 वनरक्षक हैं जिन्होंने लीक पेपर पढ़कर एग्जाम पास किया था। पेपर के लिए दोनों वनरक्षक ने कुल 4 लाख, 1 लाख और 3 लाख रुपए दलाल को दिए थे। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया, वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक मामले की एसओजी ने जांच की। जांच के दौरान 12 मार्च को कार्रवाई कर पेपर लीक मामले में आरोपी कंवराराम जाट गुजरात के पालनपुर में स्टेशन मास्टर को अरेस्ट किया गया था। उससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने वन रक्षक उमाराम और प्यारी कुमारी को 13 नवंबर 2022 को हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर उदयपुर में एग्जाम से पहले ही दे दिया था। राजस्थान से अब तक 14 से 23 मई तक 301 बांग्लादेशी घुसपैठियों को भेजा गया है। दूसरे राउंड में आज गुरुवार सुबह जोधपुर एयरपोर्ट से 153 बांग्लादेशियों को एयर इंडिया के विशेष विमान से पश्चिम बंगाल भेजा गया। वहां से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ इन सभी को बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई करेगी। पहले राउंड में 14 मई को 148 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया था। बांग्लादेश सरकार को भी उनके नागरिकों की जानकारी दी गई है। पहलगाम हमले के बाद घुसपैठियों को पकड़ा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सरकार हरकत में आई थी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जिलों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को ढूंढने को कहा था। इसके लिए बाकायदा अभियान चलाया गया। स्कूटी के लिए फिर हो सकेगा आवेदन। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2025 से 26 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक LD पंवार ने बताया कि इस योजना के तहत राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत एवं रोजगार करने वाले विशेष योग्यजन 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व का नाम बदलने की मांग बाघ संरक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान की ओर से केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को रणथंभौर की समस्याओं को लेकर 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा। संस्थान ने ज्ञापन में बताया कि हमारी संस्था रणथंभौर वन्य जीव व पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सवाई माधोपुर जिले में पिछले कई वर्षों से लगातार धरातल पर निस्वार्थ भाव के साथ कार्य कर रही है। संस्थान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 27 फरवरी 2022 को अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रशंसा कर चुके हैं। किसानों को मिली बड़ी राहत। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए तारबंदी योजना में बड़ा बदलाव किया है। कृषि विभाग ने वर्ष 2025 से 26 के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब 0.5 हेक्टेयर जमीन वाले किसान भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। पहले यह सीमा 1.5 हेक्टेयर थी। 12 के जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को पात्र किसानों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक धनराज मीणा ने योजना के नए प्रावधानों की जानकारी दी। लघु और सीमांत किसानों को 60% अनुदान, अधिकतम 48,000 रुपए। सामान्य किसानों को 50% अनुदान, अधिकतम 60,000 रुपए, 40,000 रुपए। गंगनाहर में पानी की मात्रा बढ़ने से किसानों को राहत। श्रीगंगानगर जिले में गंगनाहर में घटती पानी की आपूर्ति से नाराज किसानों के लिए राहत की खबर है। पिछले दिनों से नहर में हो रही कम पानी की आपूर्ति को लेकर जिले भर के किसानों में गुस्सा था, जिसके बाद गंगनहर में अब पानी की मात्रा बढ़ाई गई है। इससे किसानों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। कल दिन भर पानी की आवक में उतार चढ़ाव रहा। दोपहर तक खका हेड पर पानी घटकर 1400 क्यूसेक रह गया था। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई थी। शाम तक जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने पंजाब के अधिकारियों से बात की। इसके बाद पानी की आवक बढ़कर 1718 क्यूसेक हो गई। ERCP परियोजना को लेकर एक्टिव भजनलाल सरकार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में ERCP परियोजना, रामजल सेतु लिंक परियोजना के कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से वन भूमि प्रत्यावर्तन के तहत 12 एवं अलवर जिलों में 1102.7
7.2 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी के अंतर्गत निर्माणाधीन रामगढ़ एवं महलपुर बैराज तथा नवनेरा गलवा बीसलपुर ईसरदा लिंक परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण के कार्य से प्रभावित वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए वन विभाग को भूमि आवंटन के 4 प्रस्तावों को अप्रूव किया है। जयपुर में एसआई भर्ती यथावत रखने को लेकर प्रदर्शन। जयपुर के आदर्श नगर स्थित दशहरा मैदान में एसआई भर्ती प्रक्रिया को यथावत रखने की मांग को लेकर शुक्रवार को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को जल्द व्यावहारिक प्रशिक्षण शुरू करवाने और पेपर लीक और धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रखी गई। एसआई भर्ती प्रक्रिया को यथावत रखने की मांग को लेकर शुक्रवार सुबह दशहरा मैदान में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में चयनित और प्रभावित अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने मांग रखी कि पेपर माफिया और पेपर चोरों पर सख्त कार्रवाई कर जेल भेजा जाए। ईमानदारी, मेहनती अभ्यर्थियों के साथ पूरा न्याय हो। डोटासरा का राठौड़ पर तंज। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, सुजानगढ़ और अन्य जगहों में 74 एमएलडी पानी मिलना चाहिए था। लक्ष्मणगढ़ को आज 4-5 एमएलडी पानी मिल रहा है क्योंकि चूरू में पानी रोक दिया जाता है। हारे हुए लोग पानी रोक रहे हैं। अब गर्मी में चूरू वाले हमें पानी नहीं देते हैं। चीफ इंजीनियर कहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि पहले चूरू को पानी मिलेगा फिर सीकर जाएगा। मैंने आज पीएचईडी मंत्री को कहा, हारे हुए लोगों की मान रहे हो मंत्री जी, कभी जीते हुए लोगों की भी मान लो। कम से कम जो हमारा पानी है, हमारा अधिकार है, वह तो हमें मिलना ही चाहिए। भीलवाड़ा के जैन मंदिर से 1.25 करोड़ का सोना चांदी चोरी। भीलवाड़ा के जैन मंदिर से करीब 1 करोड़ कीमत का सोना चोर ले गए। इसके साथ ही 3 किलो चांदी और अष्टधातु से बना कछुआ भी चोरी हुआ है। घटना गुरुवार रात करीब 12 से 1 बजे के बीच की बताई जा रही है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोरी की जानकारी मिलने के बाद जहाजपुर स्थित स्वस्थधाम जैन मंदिर, जहाज जैन मंदिर, एडिशनल एसपी राजेश आर्य सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। राजस्थान के कानून मंत्री की पोती को नकल करते पकड़ा। राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल की पोती को इंजीनियरिंग की परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा है। मामला जोधपुर की मुगनीराम बांगुर मेमोरियल एमबीएम यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। कैंपस में इन दिनों सेमेस्टर एग्जाम हो रहे हैं। गुरुवार एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की परीक्षा थी। इसी में कैबिनेट मंत्री की पोती भी एग्जाम दे रही थी। फ्लाइंग टीम निरीक्षण के लिए पहुंची तो स्टूडेंट के पास रखे कैलकुलेटर के कवर पर पेंसिल से नोट्स लिखे मिले। 22 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। शुक्रवार को जैसलमेर में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। राजस्थान में ये इस सीजन का सर्वाधिक तापमान रहा। बाड़मेर, जोधपुर में भी सीजन का सर्वाधिक तापमान दर्ज हुआ। इससे पहले 21 मई को गंगानगर में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने 24 मई को 2 जिलों में तेज गर्मी का रेड, 7 जिलों में ऑरेंज और 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 12 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में भीषण गर्मी के चलते जैसलमेर में सुबह से ही लू का प्रकोप रहा। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 46.4, चूरू में 45.6, जोधपुर में 44.5, गंगानगर में 44.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। राजस्थान में शुक्रवार को सभी शहरों में आसमान साफ रहा और तेज धूप के साथ लू चली। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, फलोदी, पिलानी, वनस्थली, टोंक जिले लू की चपेट में रहे। आरबीएसई रिजल्ट से असंतुष्ट स्टूडेंट्स करें अप्लाई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं आर्ट्स, साइंस ऑफ कॉमर्स के रिजल्ट से असंतुष्ट स्टूडेंट्स आंसर बुक की संवीक्षा एवं स्कैन फोटो प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। सामान्य शुल्क के साथ 29 मई लास्ट डेट है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया, विलंब शुल्क 7 जून तक भी आवेदन किए जा सकेंगे। परीक्षार्थियों को ई मित्र अथवा स्वयं के स्तर पर ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा।
बिहारी जी मंदिर में डांस के वीडियो की होगी जांच। भरतपुर में आज एक वीडियो काफी चर्चा में है, जो कि ऐतिहासिक बिहार जी मंदिर का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ लोग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। देवस्थान विभाग के कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यह वीडियो बिहारी जी मंदिर का ही है, जिसमें डांस कर रहे लोगों के पास मंदिर का पुजारी मनोज भी खड़ा है। आयुक्त मुकेश मीणा ने बताया कि यह वीडियो मेरे संज्ञान में आया है। वीडियो को देखकर लगता है यह वीडियो पुराना है, क्योंकि पिछले 3 महीनों में मंदिर में इस तरह की सजावट नहीं हुई है। हालांकि इस वीडियो की जांच की जा रही है। मंदिर में इस तरह डांस करना गलत है। पुष्टि होने के बाद वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। भारत पाक तनाव के कारण स्थगित लोक अदालत की नई तारीख घोषित। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्देश पर भारत पाक तनाव के चलते स्थगित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत अब 24 मई को आयोजित की जाएगी। यह अदालत सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी, 5 बजे तक चलेगी। जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अतुल कुमार सक्सेना ने बताया कि लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय के अलावा नोखा, श्री डूंगरगढ़, कोलायत, लूणकरणसर, खाजूवाला और छत्तरगढ़ में किया जाएगा। इस दौरान बैंक, वित्तीय संस्थानों, बिजली विभाग के प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य राजस्व मामलों एवं उपभोक्ता मामलों सहित स्थायी लोक अदालत के लंबित प्रकरणों का भी निपटारा किया जाएगा। हनुमान बेनीवाल बोले, मेरी किरोड़ी लाल से फोन पर बात हुई। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि 25 मई को मानसरोवर में 1 लाख युवाओं की बड़ी रैली है। राजस्थान का नौजवान 50 डिग्री की भीषण गर्मी में भी यहां पहुंचकर आंदोलन करेगा। इस बार नौजवान ऐसा आंदोलन करेगा कि राजस्थान में दोबारा कभी भी पेपर लीक की कोई घटना ना हो। हनुमान बेनीवाल शुक्रवार को शहीद स्मारक पर धरना स्थल पर मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने कहा, मुझे पता चला कि रोड़ी लाल जी यहाँ आए थे। मैंने उनसे टेलीफोन पर बात की है। उनसे कहा कि आपने पहले समाचार नहीं दिया, मैं आ जाता। उन्होंने कहा, मैं फिर आऊंगा। मैं यहाँ से गुजर रहा था, इस जगह से मेरा लगाव है तो मैं आ गया। मैंने उनसे कहा कि आप कम से कम मुझे फोन तो करते। उन्होंने कहा कि मैं शाम को फिर आ जाऊंगा। झालावाड़ में राशन डीलरों पर कार्रवाई। झालावाड़ जिले के बकानी क्षेत्र में रसद विभाग ने 2 राशन डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने दोनों दुकानदारों के लाइसेंस 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिए हैं। जिला रसद अधिकारी देवराज रवि के अनुसार बकानी तहसील के ग्राम पंचायत मोडी के राशन डीलर राधे श्याम FPS कोड 12,023 और ग्राम मोलक्या पंचायत झुंझुनिया के डीलर शक्ति सिंह FPS कोड 12,023 के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग की तबादला सूची पर उठे सवाल। राजस्थान की नई सरकार के गठन के 18 महीने बाद शिक्षा विभाग ने पहली तबादला सूची जारी की, लेकिन यह सूची आते ही विवादों में घिर गई है। इस सूची में रिटायर्ड हो चुके अधिकारियों को नई पोस्टिंग दिए जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम नागौर डाइट के पूर्व प्रिंसिपल राजेंद्र कुमार का है। राजेंद्र कुमार पिछले साल अगस्त 2024 में रिटायर हो चुके हैं। राजेंद्र कुमार को झुंझुनू में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक के पद पर नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि राजेंद्र कुमार खेतड़ी के पास स्थित तातीजा गांव के निवासी हैं और 2021 से बाड़मेर, श्रीगंगानगर और नागौर में सेवाएं दे चुके हैं। 5 गांवों में पेयजल समस्या होगी दूर। सिरोही शिवगंज विधानसभा क्षेत्र में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने 5 गांवों में नए ट्यूबवेल लगाने की स्वीकृति दी है। चूरू में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। चूरू के दादाबाड़ी में कांग्रेस की ओर से आयोजित संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। रैली में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान को कमजोर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। विधानसभा में कंवल लाल की सदस्यता के लिए 24 घंटे में आदेश जारी होना चाहिए था।
धौलपुर में एएसआई पद के लिए हेड कांस्टेबल की परीक्षा। धौलपुर जिले में सहायक उप निरीक्षक एएसआई के 10 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इनमें 2 पद अनुसूचित जाति और 8 पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं। हेड कांस्टेबल से एएसआई पद की योग्यात्मक परीक्षा 17 और 18 मई 2025 को धौलपुर में आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए कुल 62 अभ्यर्थी योग्य पाए गए। प्रथम प्रश्न पत्र में 50 अभ्यर्थी शामिल हुए, द्वितीय प्रश्न पत्र में 49 और तृतीय प्रश्न पत्र में 48 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। आरपीएसएससी ने जारी किया एपीओ मुख्य परीक्षा का शेड्यूल। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएसएससी 1 जून 2025 को अजमेर में सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन करेगा। यह परीक्षा 181 पदों के लिए हो रही है। इससे पहले 19 जनवरी 2025 को हुई प्रारंभिक परीक्षा में 2724 अभ्यर्थी सफल हुए थे। यह परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है जो राजस्थान में इस प्रतिष्ठित पद पर अपनी जगह बनाना चाहते हैं। मुख्य परीक्षा 2 समय में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। दूसरी पाली दोपहर 3:30 से शाम 5:30 तक होगी। नागौर में वकीलों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। नागौर में स्वीकृत एनआई कोर्ट खोलने के लिए भवन चिन्हित करने के लिए नागौर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। वकीलों ने ज्ञापन देकर संभावित खाली भवन भी सुझाए हैं। ज्ञापन में बार एसोसिएशन ने लिखा है कि राजस्थान न्यायालय व राज्य सरकार की ओर से नागौर जिला मुख्यालय पर एनआई एक्ट का कोर्ट खोलना प्रस्तावित है और अस्थायी रूप से कोर्ट संचालन के लिए सरकारी भवन की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए